अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में। बीटीसी और इथेरियम को डिस्कस करेंगे, ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स को कवर करेंगे। कल एक न्यूज़ थी, मैंने आपसे कहा था कि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है यूएस का 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हो चुका है। और ओवरऑल अगर जब हम बात करते हैं इस पूरे सिनेरियो में, तो इकोनॉमी के लिए आपकी अच्छी एक इंडिकेशन नहीं रहती जब आप इतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। आप ऐसा समझें कि ये नंबर हमारे पास तकरीबन 12 साल बाद आए हैं। ठीक है, ये $4.5 का इंटरेस्ट देना यूएस जैसी जगह में, इट मीन्स के एबनॉर्मल रूटीन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसका इम्पेक्ट भी ओवरऑल जो मार्केट का आउटलुक इकोनॉमी का दिया है कल, वो भी काफ़ी हद तक नेगेटिव ही था। और उसका इम्पेक्ट आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स अच्छी खासी उनमें डेप्रिसिएशन आई है। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है कि बीटीसी में और इथेरियम में एग्जैक्टली जो लेवल आपको सप्लाई जोन दिए थे वही टच हुए हैं। और क्लोजिंग भी हमें बीटीसी की 18,000 के नीचे मिली है। और इक्विटी मार्केट का जो मैक्स आपको मैंने कल बताया था, एग्जैक्टली वही लेवल हिट हुआ था। और उसके बाद क्लोजिंग में अच्छी जब आ गई थी 18,000 के नीचे, तो सुबह में एक अच्छी खासी ट्रेड भी लग चुकी थी। और अभी 500-600 पिप का प्रॉफिट लेके निकल भी चुके हैं, बीटीसी की बात कर रहा हूँ। और सेम गोज़ फॉर इथेरियम। तो अभी के लिए मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्या करना है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। आगे जाके हल्का फुल्का कैलेंडर भी देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। बहुत से दोस्त जुड़ना चाहते हैं, पूछते हैं अक्सर यार कि आपसे इट मीन्स के बात कैसी की जाए या आपसे रब्ता कैसे किया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आप ऐसा समझे कि अच्छी खासी एक प्रोग्रेसिव डिस्कशन होती है। आपकी अगर कोई पोजीशन भी फंसी हो तो एक अच्छी खासी हेल्प आउट हो सकती है। तो आप हमसे वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों न्यूज़ की तरफ, और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट में क्या सिचुएशन है। दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर की अगर बात करें तो आज हमारे पास को रिटेल सेल्स का डेटा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये भी, रिटेल सेल्स का भी था। और एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा था। ये 3 डेटा यूएस से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पर मार्केट में एग्जैक्टली अभी बड़ी मूवमेंट क्यों नहीं आ रही, वो मैं आपको तकरीबन पिछले से पिछले हफ्ते भी बता चुका था कि वेकेशन सीज़न चल रहा है हॉलीडेज़ का। ठीक है, ये क्रिसमस के चक्कर में 25 दिसंबर को इनका क्रिसमस होता है, तो उसका ये सीन होता है कि इट मीन कि ज़्यादातर लोग घूमने फिरने चले जाते हैं। और ये सिलसिला तकरीबन जनवरी की 6, 7, 8 तारीख तक चलता रहता है। आपकी मार्केट्स में कुछ इतने ख़ास वॉल्यूम नहीं रहते। और आज की न्यूज़ का जो कोर रिटेल सेल्स या रिटेल सेल्स का डेटा था, उसका इम्पैक्ट मार्केट पर बिल्कुल नहीं पड़ा। उसकी रीज़न दोस्तों ये है कि जब आपके पास ऑलरेडी यूएस इंटरेस्ट रेट जैसा बड़ा डेटा आ जाए, एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए सिर्फ एक रात पहले, तो हल्की न्यूज़ जो है वो बिल्कुल फेड आउट हो जाती है, ओवर शेडो हो जाती है बड़ी न्यूज़ के चक्कर में। तो इसीलिए हमारे पास आज रिटेल सेल्स का कोई इम्पैक्ट आपकी ना फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ा है, ना ही उसका आप ऐसा समझेंगे क्रिप्टो मार्केट पर। अभी अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप ऐसा समझें कि मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी। मैं सोच रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट से अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर भी चांस बन जाएगा कि आप ऐसा समझे कि इक्विटी मार्केट सस्टेन कर पाएगी। और जब इक्विटी मार्केट सस्टेन करती है तो फिर आपका बीटीसी भी और इथेरियम भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं हुआ, 25 बेसिस पॉइंट से नहीं हुआ, एग्जैक्टली 50 बेसिस पॉइंट से हो गया। काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी ओवरऑल मार्केट्स के लिए। ठीक है, अभी बढ़ते हैं दोस्तों डेटा सेंटर की तरफ, देखते हैं कि अभी के लिए एसएनपी में जो 500 कंपनियां हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। उससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता है कि यूएस की इकोनॉमी अभी के लिए क्या, इट मीन्स कि न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट लिया है मार्केट में, और अभी के लिए ऑर्डर किस साइड पे लगे हैं ये भी आपको उससे काफ़ी हद तक पता चल जाता है। और इक्विटी मार्केट को जब आप ट्रैक कर लेते हैं तो फिर क्रिप्टो को ट्रैक करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो डेटा सेंटर मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। दोस्तों ये हमारे पास कॉमेक्स का डेटा सेंटर है। जिस तरह आपके बाइनेंस में जो है अपना एक गेनर्स और लूज़र्स का जो होता है ना एक सेक्शन दिया होता है, उसी तरह ये सेक्शन जो है यूएस इक्विटी मार्केट का है। और SPX 500 में जो आपकी 500 कंपनियां लिस्टेड होती हैं, ये उनमें से शो करता है कि अभी के लिए कितनी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और कितनी कंपनीज इट मीन्स के अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो न्यूज़ का इम्पैक्ट कल जो पड़ा था वो रियलिटी बेस्ड अगर आपको मालूम करना हो तो इस स्क्रीन से पता चल जाता है कि अभी के लिए आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि इट मीन्स के सिर्फ 5% या 3-4% कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं।
500 में से, और 480 या 485 के आसपास कंपनीज जो हैं वो इट मीन्स के बैड परफॉर्मर हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट का जो न्यूज़ आया है हमारे पास, कल रिपोर्ट हुआ है, उसका इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल मार्केट पर बहुत बुरा पड़ रहा है और अभी के लिए शॉर्ट सेलिंग का चल रहा है, ठीक है। और अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि अच्छी खासी मार्केट अपने सप्लाई जोन पर है। बीटीसी का आपको मैंने एग्जैक्टली ऑर्डर बुक पे दिखाया था कि यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग, आप ऐसा समझे कि ऑर्डर लगे हैं शॉर्ट सेलिंग के हैं, सारे ही शॉर्ट सेलिंग के हैं। अगर 18,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम समझते हैं कि मार्केट आपकी 21-22 तक जा सकती है। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जब आपके इंस्टीट्यूशंस के एंड पर लगे हों, इक्विटी मार्केट में भी और बीटीसी का, मैंने आपको इवन कि एक्सचेंज का पोर्टल पूरा खोल के दिखाया था, उसका ऑर्डर बुक बिल्कुल सामने आपको दिखा दिया था कि 18,000 का जो लेवल है उस पर बहुत ज़्यादा, आप ऐसा समझे कि 18,000 और 18,200 के बीच में एक्सट्रीमली एक शॉर्ट सेलिंग के लिमिट ऑर्डर लगे थे। मार्केट ने तकरीबन 365 18,000 के ऊपर हल्का सा ट्राई किया था। तो आप ऐसा समझे कि जितने भी आपके शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर थे वो सब के सब हिट हुए हैं, ठीक है। उसी का प्रेशर है अभी आपकी मार्केट पर। और यहाँ की स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि इक्विटी मार्केट में इट मीन्स के कुछ अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दे रही। 95% परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल मार्केट की डाउन है अभी के लिए। अभी बढ़ते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पर कौन से ऐसे लेवल है जहाँ पर आप अपनी पोजीशनिंग कर सकें। दोस्तों स्टार्ट हम बिटकॉइन के चार्ट से करेंगे। जो नए दोस्त जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर, या इस चैनल को देखते हैं या सब्सक्राइब किया या कहीं पर भी मुझे फॉलो करते हैं, उनके लिए आज सीखने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और जो पुराने यूज़र्स भी हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप अभी ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं आपको डेली क्लोजिंग्स पर जो ट्रेड देता हूँ वो इतने सॉलिड क्यों रहते हैं, ठीक है। अभी आप ऐसा समझे कि बिल्कुल रिसेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। आपने परसों की कैंडल को बिल्कुल अवॉइड करना है, कल की कैंडल पर नज़र रखनी है और आज की कैंडल पर नज़र रखनी है। और इसके बाद अगर जिन दोस्तों ने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख सकते हैं कि उसमें मैंने ये कहा था आपसे कि जब तक 18,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं आती तो आपकी मार्केट, मैंने आपको एक नंबर बताया था कि अगर 18,000 के ऊपर क्लोजिंग्स आ जाती हैं तो फिर आपकी मार्केट 20 से 21-22,000 तक भी जा सकती है। लेकिन 18,000 का नंबर बहुत ज़रूरी था, उसके नीचे हमारे पास क्लोजिंग नहीं आई। अगर आप कैंडल पर रख भी लें तो आप देख सकते हैं 17,804 की क्लोजिंग आई थी। अब ये क्लोजिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आपने न्यूज़ के टाइम पर भी ट्रेड किया हो, ठीक है, तो उसमें भी आप देखें हल्का सा आपको स्पाइक लगा है, क्लोजिंग आपकी नीचे आ गई है। तो क्लोजिंग वाले ट्रेड इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद आप देखें 18,000 के बाद जब नीचे क्लोजिंग आई है तो उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि फिर आपकी मार्केट अपनी पहली डिमांड जोन जो मैंने आपको बताई थी कि 17,300 और 400 का लेवल है, एग्जैक्टली अभी आपकी मार्केट वहाँ पर ट्रेड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप आज सुबह में भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे। आज सुबह भी देखते हैं तो तकरीबन 17,900 की मार्केट थी। जब क्लोजिंग आपके पास आ जाती है तो आपका ट्रेड कंफर्म हो जाता है, ठीक है। एक तो आपने अगर न्यूज़ के टाइम पर लिया हो या कल परसों कभी भी आपने ट्रेड लिया हो, जब तक 18,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती आप अपने ट्रेड को अच्छा खासा मार्केट में रख सकते हैं, ठीक है। बीच में पैनिक ना क्रिएट किया करें। उसमें ये होता है कि क्लोजिंग पर जब आप स्टॉप लॉसेस लेते हैं ना तो आपको लॉस का फैक्टर आप ऐसा समझे कि ना होने के बराबर ही होता है। और प्रॉफिट आप खुद भी देख सकते हैं कि आज सुबह अगर आपने 17,850 पे अगर सेल किया हो, इवन 800 पे भी सेल किया हो, तो अभी आपकी मार्केट तकरीबन 370 का लो लगा चुकी है। और 400 भी अगर आप अभी निकलते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट है इतनी डेड मार्केट में जहां पर मूवमेंट है ही नहीं। ओवरऑल जब क्रिप्टो मार्केट को हम देखते हैं तो आप ऐसा समझें कि ओवरऑल आपकी सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं। अभी के लिए आपकी क्रिप्टो मार्केट में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। हल्की फुल्की जो भी मूवमेंट है वो आपकी इक्विटी मार्केट की वजह से। और आज की स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। उम्मीद है जो नए दोस्त आए हैं इस चैनल पर उनको यहाँ तक समझ आ चुका होगा कि क्लोजिंग कितनी इम्पोर्टेंट आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में रखती हैं, ठीक है। तो आज की क्लोजिंग दोस्तों हमारे पास SPX 500 को मिलाकर मैं आपको बताऊंगा। उनकी जो है SPX 500 की 3900 या आप ऐसा समझे कि 3890 के आसपास बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो आज अगर 3900 के नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर एक बिल्कुल ही अलग सिनेरियो बनेगा। बहरहाल अभी के लिए आप ऐसा समझे कि एक नेगेटिव हमारे पास क्लोजिंग कल रिपोर्ट हुई है और परसों की कैंडल अभी आप आएँ उसमें काफ़ी बुलिश था, ज़बरदस्त। आप ऐसा समझे कि 17,100 से परचेजिंग हुई है
और आपकी मार्केट ने 18,300 का लेवल या 400 का लेवल ट्राई किया है। तो जब इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, इंस्टीट्यूशंस और काफ़ी सारे लोग मार्केट में से निकल भी जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें सप्लाई और डिमांड जोन्स का पता नहीं होता, वो शॉर्ट सेलिंग करके बैठे होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस मार के मार्केट नीचे आ गई है। ठीक है, तो जितने भी थे, कल की कैंडल आप गौर से देखें, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी कि इस टाइप की कैंडल जब आपकी एक बुलिश कैंडल के बाद लगती है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट बुक हो गया है। और जब प्रॉफिट बुक हो जाता है तो फिर आपकी मार्केट में अगले दिन ऐसी लाल टाइप की कैंडल बनती है और हो सकता है कि अभी आपकी मार्केट 17,000 अपना राउंड टन में भी ट्राई करने आ जाए। आज का मैं आपको बता देता हूं, अगर 17,300 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट अपनी डिमांड जोन 1 तक जाएगी 16,600 से 700 के जोन में। ठीक है, और अगर आज हमारे पास 17,300 के ऊपर ही मार्केट रहती है तो फिर अपनी सप्लाई जोन को 17,800 900 को ट्राई करने फिर से जा सकती है। ऊपर की स्ट्रेटजी सेम रहेगी, जब तक 18,000 के ऊपर क्लोजिंग ना आए मार्केट में ज़बरदस्त शॉर्ट सेलिंग है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है यहाँ तक आपको BTC का समझ आ चुका होगा। अभी बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम की जो क्लोजिंग होती है ना दोस्तों, वो ओवर शेडो हो जाती है आपकी BTC की। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो मेजर डोमिनेंस कर रहा है वो आपका BTC है। तो इथीरियम के क्लोजिंग पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करें, BTC की क्लोजिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया करें, क्योंकि उसका स्टेक जो है आपकी क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा है। और जिसका स्टेक ज़्यादा होता है मार्केट में, वो मार्केट को मूव भी करता है। तो आपने इथीरियम की क्लोजिंग पर भी ध्यान दिया करें, पर मेजर आपका ध्यान होना चाहिए जब आप क्रिप्टो मार्केट पर ट्रेड करते हैं तो BTC की आप क्लोजिंग को ज़्यादा ध्यान दिया करें। जो डिमांड और सप्लाई और जो लेवल नंबर्स आपको बता दिए जाते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बड़ा कम लॉस होगा और प्रॉफिट का रेशो हमेशा ज़बरदस्त रहेगा। अभी के लिए देखें, मैंने आपसे कल भी कहा था एग्जैक्टली जो सप्लाई आपको बताई थी मैंने, तकरीबन आज हाई आप देखें, कल का जो हाई है हमारे पास 1354 तक 55 तक आपकी मार्केट गई है। 1360 का लेवल मैंने आपको दिया था और उसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये मैक्सिमम आज का आ रहा है इथीरियम का। एग्जैक्टली 4 पॉइंट का फ़र्क है, पर आप ऐसा समझें कि एग्जैक्टली लेवल हिट हुआ है। उसकी भी कैंडल अगर आप सेम पैटर्न देखें तो परसों की बुलिश कैंडल थी, ओवरऑल प्रॉफिट बुक हो चुके थे, काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए मार्केट में, क्योंकि 18,000 की शॉर्ट सेलिंग भी बड़ी हैवी आई थी। तो लोग एग्जैक्टली लेवल्स का वेट नहीं करते, कुछ दोस्त बीच में भी आ जाते हैं मार्केट में, और जो दोस्त बहुत ज़्यादा मार्जिन यूज़ करते हैं वो तो आप ऐसा समझे कि उनके स्टॉप लॉसेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हिट होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो दोस्त फॉलो करते हैं, मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ या तो आप स्पॉट में किया करें। फ्यूचर ट्रेडिंग को इतनी बुरी चीज़ नहीं है, हम बहुत से दोस्त हमारे करते हैं, हम खुद भी करते हैं कभी कभी। उसमें ये होता है कि आप अगर क्रिप्टो मार्केट में करते हैं तो 5% से ऊपर ना जाया करें। इट मीन्स कि 5x। ठीक है, या जितनी आपकी इक्विटी है ना, लेट सपोज अगर $10,000 की इक्विटी है तो 20,000 तक चले जाएं, मैक्सिमम 30,000। इससे ऊपर अगर जाएंगे तो फिर वो आपके उसमें कंट्रोल नहीं कर पाते आप। ठीक है, तो 5x तक क्रिप्टो में आप अच्छा खासा, इट मीन्स के एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। इससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाएंगे तो पैनिक बढ़ जाता है मार्केट में। पर उसमें भी अगर आप कंट्रोल्ड ट्रेड करें, जिस हिसाब से आपको मैं बताता हूं कि भाई यहाँ के नीचे क्लोजिंग आ जाए, यहाँ के ऊपर आ जाए, तो आपने ये करना है और ये करना है। ठीक है, उसमें तो आपका लॉस, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि इट मीन्स कि बिल्कुल मिनिमल टाइप का होता है, कुछ ज़्यादा लॉस आपका नहीं होता। ठीक है, अभी के लिए इथीरियम की मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आज की क्लोजिंग भी 1270 के नीचे रही तो कल ऐसा लग रहा है कि मार्केट 1210-20 का लेवल फिर से ट्राई करने आएगी, जो इस वीक में हमारे पास एक अच्छी खासी डिमांड जोन 1 है और डिमांड जोन 2 आ रही है एग्जैक्टली 1180 से 90 का एरिया। ठीक है, मैक्सिमम इथीरियम हमारे पास सेम लेवल है 1340 से लेकर आप ऐसा समझें कि 1360 के बीच में। तो अगर आपको इन लेवल पे मार्केट मिलती है 1340 से 60 के बीच में, अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन बनती है यहाँ पर, और 1360 के ऊपर क्लोजिंग पर फिर वेट करना है। अगर उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती मार्केट को शॉर्ट करें, अच्छा खासा पैसा बनाएं इसमें से। ठीक है, और नीचे अगर मार्केट मिल जाती है 1210-20 की ज़बरदस्त बाइंग भी आ रही है वहाँ पर, और उसकी भी क्लोजिंग जो है वो आप उसी हिसाब से रखें। जब तक 1190 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती अपने फजूल में स्टॉप लॉस नहीं लेना है और अच्छे खासे वेट करें मार्केट में। एक दिन 2 दिन में इंशाल्लाह आपके टारगेट अचीव हो जाएंगे हल्की फुल्की। अभी जो 2 दिन आने वाले हैं, 2-3 दिन, जुम्मे का दिन है, कल हमारे पास मूवमेंट रहेगी, पर हफ्ता और इतवार के दिन बड़ी लाइट मूवमेंट होती है। तो आज जिन दोस्तों ने ट्रेड लगाना है
तो ये उनको लेवल मैंने बता दिए हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अभी बढ़ते हैं दोस्तों SPX 500 का, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है इसका, इसको ज़रूर देखा करें और इससे सीखा भी करें। ये काफ़ी मैच्योर मार्केट है, 200 साल की मार्केट है ये, ठीक है। तो इसमें जब आपको समझ आती है SPX 500 की, तो फिर आप ऐसा समझे कि BTC, इथेरियम, आगे पीछे जितने भी कॉइन हैं उनको समझना बड़ा आसान हो जाता है। पूरी क्रिप्टो मार्केट ही आप इसी की वजह से ड्राइव होती है। अभी के लिए हमारे पास, मैंने आपसे कहा था कि जो भी लेवल आपको मैंने दिया था एग्जैक्टली 41-32 का भी हिट हुआ है मार्केट में। और कल मैंने आपको बताया था ये लेवल, ठीक है, 40-70 मैंने आपसे कहा था MT4 पे ले जाके जो डेली रेंज बनी थी कि यार यहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है। तो बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर होता है, यहाँ तक मार्केट आ गई थी। मैक्सिमम मैंने आपसे कहा था कल, अगर आप वीडियो खोलें उसमें भी देख सकते हैं कि 40-70 बड़ा ज़बरदस्त, इट मीन्स के दैट विल बी द मैक्सिमम ऑफ टुडे, ठीक है। और एग्जैक्टली 40-72 ही लगा है मार्केट में। उसके बाद मार्केट अभी क्रैश हुई है, ठीक है। जितने भी प्रॉफिट थे वो आपके बुक हो चुके हैं। कैंडल के पैटर्न आप चेक करें, इसकी कैंडल भी सेम है। इसका मतलब यही है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी, इट मीन्स के मैक्सिमम ऑर्डर जो लगे थे, मार्केट बुलिश हुई थी, प्रॉफिट्स बुक हो चुके थे, इसीलिए आज आपकी मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। अभी के लिए करंटली मार्केट आप ऐसा समझे कि पूरा जोन डिमांड जोन है। अगर 3890 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल भी लग सकता है और फिर से मार्केट 40, 60, 70 को आराम से ट्राई करने जा सकती है। लेकिन अगर 3890 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आपकी मार्केट के पास आप ऐसा समझेंगे 3850 तक रूम है। 3850 की अगर आपको मार्केट S&P में मिलेगी तो आप ऐसा समझे कि BTC और इथेरियम आपको इस वीक के डिमांड जोन 1 पे मिल जाएगा बड़े आराम से। हो सकता है डिमांड जोन 2 तक भी चला जाए, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट पर आपने अपनी नज़र ज़बरदस्त तरीके से रखनी है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।